हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम देखेंगे कि टेली प्राइम में लेज़र कैसे बनाते हैं करके। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गेट ऑफ टेली में रहते हुए क्रिएट ऑप्शन में चले जाएँगे। क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर आप देख सकते हैं कि इसमें लेज़र दिए रहते हैं। तो इसी ऑप्शन में हम चले जाएँगे। लेज़र में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर नाम दिए रहते हैं। आपको जिस लेज़र का आपको बनाना है उस नाम डालना रहता है। जैसे हम लोग कुछ पीडीएफ में देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में कि आपका कुछ नेम दिया है लेज़र का और यहाँ पर ग्रुप दिया है कि किस लेज़र को किस ग्रुप में अपने को डालना रहता है। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाने के लिए देखते हैं कि कैसे बनता है करके। तो यहाँ पर हम लोग नेम में डालेंगे कैपिटल अकाउंट करके और यहाँ पर अंडर डालेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट क्योंकि हम लोग पीडीएफ में देख सकते हैं कैपिटल को किसके अंडर रखना है, कैपिटल अकाउंट करके। तो हम लोग कैपिटल को किसके अंडर डालेंगे, कैपिटल अकाउंट। जो यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप करके पूरा लेज़र बना रहता है, इसमें आपका ग्रुप का नेम, इसी को आपको सेलेक्ट करते हुए चलना है कि किस नेम को किस ग्रुप में रखना है करके। तो हम कैपिटल अकाउंट को हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंडर में रखते हैं। तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट करके सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद इधर साइड में आ जाएगा। इसका एड्रेस पूछेगा तो आपको इसका एड्रेस डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। स्टेट पूछा स्टेट डाल देना है आप। जैसे मैं छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ डाल चुका हूँ। पिन कोड नंबर डालें तो आप अपने पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर डाल सकते हैं इसमें, नहीं तो फिर आगे बढ़कर आप इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पहला लेज़र बनाते हैं। फिर सेकंड नंबर लेज़र बनाते हैं, राम का एक व्यक्ति है जिसको अपने को किस के अंडर में रखना है, सन्डी क्रिएटर करके। तो यहाँ पर नेम में डालेंगे यहाँ पर नाम करके। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा-सा एलियास करके कुछ ऑप्शन दिया रहता है ना? तो इसका मतलब क्या रहता है, आप लोग जब जाओगे ना तो इसमें इलियास करके जो ऑप्शन दिया है इसमें देखोगे तो इसका मतलब ये रहता है कि जो राम है उसका कोई उपनाम या फिर निक नेम या फिर कोड नेम रहता है उसको डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को आगे बढ़ जाते हैं। अंडर सबसे महत्वपूर्ण रहता है, अंडर को डालना है हम यहाँ पर राम क्या है सन्ड्री क्रेडिटर का, तो हम एसयू ऐसे करके अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली इसमें फ़िल्टर हो जा रहा है। तो इसमें ऐसे भी हम एसयू करके यहाँ पर सर्च करके हम अलग से उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो राम का लेज़र हम संडे क्रिएटर करते हैं, फिर इंटेंड करके इसको भी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी राम का जैसे एड्रेस डालना तो हम एड्रेस उसको डाल सकते हैं और जिस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे डाल रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो एड्रेस नहीं डालोगे तो भी चलेगा, स्टेट डाल देंगे और अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे। इस तरीके से फिर आगे इंटेंड करके इसको हम लोग सेव कर लेंगे। इस तरीके से हम लेज़र बनाएँगे। फिर थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पर परचेज़ का लेज़र। परचेज़ अकाउंट को हमेशा किस ग्रुप में रखना रहता है? परचेज़ अकाउंट में ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पर परचेज़ अकाउंट का लेज़र बनाते हैं जिसको किसके अंडर रखना है? परचेज़ अकाउंट करके अंडर में रखना है। बाकी कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको इंटेंड करके बस आपको सेव बस करते चलना है। उसके बाद रहेगा बिल्डिंग करके। बिल्डिंग को आपको किसके अंडर रखना है? फिक्स एसेट्स करके रखने हैं। तो यहाँ पर बिल्डिंग करके हम लोग बना लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट करके और यहाँ पर किसके अंडर रखना है इसको फिक्स एसेट्स करके, है ना? तो हम इसको फिक्स एसेट कर लेते हैं अंडर को, बाकी को इंटेंडर का हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखें वेजेस करके इसको आपको रखना है डायरेक्ट एक्सपेंस करके। तो वेजेस जो रहता है मज़दूरी लोगों को देने रहते हैं, मज़दूर को बोलते हैं, तो वेजेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस करके अंडर में रखते हैं। इस तरीके से हम वेजेस का लेज़र बनाते हैं। उसी प्रकार से हम देखेंगे सेल अकाउंट। सेल अकाउंट किस ग्रुप के अंडर में रखना है? सेल अकाउंट के अंडर में रखना है। यहाँ पर सेल्स अकाउंट करके डाल देते हैं और इसको किसके अंडर रखना है अपने को? सेल अकाउंट के अंदर में रखना है। तो इस तरीके से अपने को लेज़र बनाते हुए चलना है दोस्तों। ड्राइविंग का जो किसके अंडर रहेगा? आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग ड्राइविंग अकाउंट यहाँ पर डालेंगे कैपिटल अकाउंट करके, ठीक है? यहाँ पर आप एक्सेप्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी एक आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कंट्रोल लेकर के यूज़ करना रहेगा। जैसे यहाँ पर फर्नीचर का बनाना है, जिसको आपको फिक्स एसेट्स करके रखना है, फर्नीचर अकाउंट। इसको आपको फिक्स एसेट करना है तो एफ आई करना है तो अलग से फ़िल्टर हो जाएगा। फिर आपको एक्सेप्ट बस करना है तो कंट्रोल ए प्रेस भी कर सकते हैं कीबोर्ड से ना, तो जिसके द्वारा से आपका जो लेज़र नेम हो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे सैलरी करके, यहाँ पर सैलरी अकाउंट। सैलरी जो रहता है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है, तो हम लोग इसमें अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके, बस इंटर करके सेव हम कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं अशोक। अशोक देखते हैं यहाँ पर लोन लायबिलिटीज़ करके दिया है, मतलब अशोक से हम अगर लोन वगैरह लिए हैं तो अशोक को हम लोग लोन लायबिलिटीज़ करके हम लोग डाल सकते हैं। तो लोन लायबिलिटीज़ इसको डाल सकते हैं, ठीक है? फिर बाकी को इंटेंडर करके हम लोग सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेंट अकाउंट करके, रेंट को अपने को डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके डाल देंगे रेंट अकाउंट को, इनडायरेक्ट
एक्सपेंस, रेंट अकाउंट, बाकी इंटर करके सेव कर लेंगे। उसके बाद आता है बैंक। यहाँ पर देखोगे बैंक अकाउंट हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर में आता है, चाहे कोई भी बैंक, चाहे बैंक का बना हो या फिर कोई भी बैंक है, एसबीआई बैंक, देना बैंक, बीओबी बैंक। तो जैसे मैं एसबीआई बैंक का बना रहा हूँ, तो जितना भी बैंक रहता है दोस्तों ध्यान रखना वो सारी चीज़ें किसके अंडर में रहता है, बैंक अकाउंट के अंडर में रहता है। उसका हम अकाउंट नंबर अगर डालना है तो यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हो, जो आपका अकाउंट नंबर है उसको। एफएससी कोड जहाँ कर है एसबीआई बैंक का, उसका जो भी रहता है पासबुक आप देखकर उसको डाल सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी। और यहाँ पर ब्रांच ब्रांच डालना तो आप ब्रांच ब्रांच अच्छे से इसको प्रॉपर डाल सकते हैं। तो बाकी कुछ नहीं करना है आपको, इंटरनेट के एक्सेप्ट करना है। कहीं डिटेल नहीं डालोगे तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी तो मेन अगर लेजर बना रहे हो तो सारी डिटेल आपको डालते हुए चलना रहेगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह, ब्रांच वगैरह ऐसे करके फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं मनोज। मनोज को हम लोग डालेंगे सन्ड्री क्रिएटर करके। तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं मनोज, मनोज अकाउंट, यहाँ पर डालेंगे सन्ड्री क्रिएटर करके। किसी व्यक्ति से जब सामान खरीदिए फिर बिक्री करना रहता है तो हम दो चीज लेजर बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। एक तो सन्ड्री डेबिटर बनता है, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर करके बनता है। ये दोनों का ही यूज हम लोग करते हैं लेजर में। किसी व्यक्ति का नाम हो चाहे दुकान का नाम हो, दो ही चीज बनते हैं, तो सन्ड्री डेबिटर बनते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। सेल करेंगे तो सन्ड्री डेबिटर बनाना पड़ता है सामने वाला पार्टी को। परचेज करेंगे कोई भी व्यक्ति से तो उसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर करके बनाते हैं। तो अभी फिलहाल सन्ड्री क्रिएटर इसको बनाकर इंटेंडर कर लेते हैं। इसमें एड्रेस वगैरह डालना तो आप डाल सकते हो, ध्यान रखना दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग नहीं डाल रहे हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद रवि का बनाते हैं, जो सन्ड्री डेबिटर आपको बनाना है तो यहाँ पर हम रवि अकाउंट यहाँ पर डालेंगे सन्ड्री डेबिटर करके। फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, एड्रेस वेड्रेस आप डालना है तो डाल सकते हैं इसको। फिर इसको भी इंटेंडर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं कमीशन करके। तो कमीशन अकाउंट, इसको अपने को किसके अंडर डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके डालना है ना दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है इसको कमीशन को क्या डालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कमीशन देखो एक तो मिलता भी है, एक तो कमीशन देने वाला भी काम होता है। तो ये देने वाला काम है इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। अगर ये आपको मिलने वाला काम रहता है, अगर कमीशन आपको कोई चीज़ से मिलेगा तो आपको इसको इनडायरेक्ट इनकम करना रहेगा ना दोस्तों, ध्यान रखना है इसको ना। दो कंडीशन में ये कमीशन बनता है। उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट रहता है, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका जो ब्याज है वो किसी से प्राप्त है, इसलिए हम लोग इसको डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम करके। तो हम लोग डाल सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम करके। तो इस टाइप का हम लेजर क्रिएशन करते हैं। तो आपको लेजर बनाने के लिए मेरे हिसाब से सब समझ आएगा कि कैसे लेजर बनाना रहता है करके। अगर लेजर का नाम चेंज करना है या फिर लेजर को डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पर स्किप करके आप बाहर निकल जाना। और यहाँ पर आप देखो कि गेट ऑफ टेली में सेकंड नंबर ऑप्शन दिया रहता है क्रिएट के नीचे अल्टर। अल्टर का काम रहता है कोई भी लेजर हम जो बनाए हैं उसको एडिट करना, उसके नाम को या फिर उसके नाम जो भी लेजर हमने बनाया है उसको देखना है या फिर उसको डिलीट करना है। तो ये सारी चीज़ जो काम रहता है वो अल्टर में होता है। तो हम लोग एक बार अल्टर भी देख लेते हैं। अल्टर में जाएँगे, यहाँ पर लेजर दिया रहता है, तो लेजर में जाएँगे तो जितना भी अभी हमने लेजर बनाया सारे लेजर को यहाँ पर दिखलाई देता है, जितना भी हमने बनाया राम का, रवि का, यहाँ पर जितना भी लेजर हमने बनाया। जैसे राम का मैंने एड्रेस नहीं डाला हूँ, भूल गया हूँ, तो राम हम जाएँगे अंदर एंटर करेंगे, फिर इसको हम एड्रेस वेड्रेस इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, है ना? इसमें इस टाइप का हम लोग चेंज उसको कर सकते हैं। और बाकी इंटेंडर करके इसको सेव कर सकते हैं। अगर इस राम का लेज़र मेरे को डिलीट करना है, अगर गलती से बन गया नहीं बनाना था या फिर रवि के लेज़र को डिलीट करना, तो इसमें अल्टर ही ऑप्शन रहेंगे, इंटर करेंगे और अल्ट डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, जो डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की होता है, और यहाँ से इंटर करेंगे तो जो भी लेज़र आपका रहेगा वो सारी चीज़ें एक साथ क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस टाइप का हम लेज़र बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और अल्टर का काम करते हैं। धन्यवाद।